आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। आज की इस सुंदर शाम के समय परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार से कहता है। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसके 11 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की हैं मैं उन्हें जानता हूँ। वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। प्रियो, जब ये वचन परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दिया, उस समय इजरायली लोग बंधुआई में थे। वो सुख का समय नहीं था। उस समय इजरायली लोग दुख में थे, वो पीड़ा में थे, गुलामी में चले गए थे। उनकी सारी आशा जाती रही। उस समय परमेश्वर उस दुख और संकट के समय में, जब वो निराशा में है और उनकी भविष्य की सारी आशा खत्म हो चुकी है, उस समय परमेश्वर का वचन इजरायली लोगों के पास यिर्मयाह के द्वारा पहुंचता है। परमेश्वर उनसे कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की हैं वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं, और कहते अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। हालेलुया। इसी प्रकार से कई बार हम भी अपने जीवनों में उस गुलामी में चले जाते हैं, चाहे वो पाप की गुलामी हो, चाहे वो बीमारी की गुलामी हो, या फिर कर्जा हो हमारे जीवन में, या फिर कोई भी और समस्या जिससे हम ग्रसित हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हम बंधुआई में चले गए हैं। हम बहुत दुख में और निराशा में चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब इस परिस्थिति से बाहर निकलना मुश्किल है। हम ऐसी परिस्थिति में कई बार खुद को महसूस करते हैं जहां हमें लगता है कि अब तो हमारी सारी आशा ही खत्म हो गई है। अब तो हमारा पूरा भविष्य जो है वो हमारी आंखों के सामने धुंधला पड़ गया है, क्योंकि हम ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि जहां से आगे बढ़ना अब हमें मुश्किल लगता है। हमें लगता है कि हम एकदम से जीरो पर आ गए हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, हमारा क्या भविष्य होगा, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। हम अपने आप को जीरो मानते हैं। उस समय में हम बहुत ही निराशा में चले जाते और परमेश्वर से सवाल करते कि प्रभु आप मेरे जीवन में हैं भी या नहीं। कई बार हम भी एलिया की तरह परमेश्वर से कहते प्रभु बहुत हुआ, अब मैं और सहन नहीं कर सकता। और प्रभु इससे तो अच्छा था कि मैं मर ही जाता, इससे तो अच्छा था कि मैं जीवित ही न रहता, क्योंकि अब तो कोई भी आशा मेरे सामने नहीं है। अब तो सब जो प्लान मैंने बनाए थे, जो योजनाएं मैंने बनाई थी, मैं उनके अनुसार काम कर रहा था, लेकिन वो सारी योजनाएं विफल हो गई। परमेश्वर प्रभु मैंने तो नया बिजनेस शुरू करा था, मेरे बिजनेस में घाटा हो गया। परमेश्वर मेरा तो फ्यूचर पूरा खत्म हो गया। परमेश्वर मैंने तो मैरिज करी थी, लेकिन मेरी मैरिज तो फेल हो गई। परमेश्वर मेरे जीवन में ये निराशा आ गई। प्रभु मेरे जीवन में ये बीमारी आ गई। अब डॉक्टर्स ने तो मना कर दिया, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया ये बीमारी का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो क्या मेरा भविष्य होगा, मैं तो यहीं पर अब खत्म हो जाऊंगा। ऐसे सवाल कई बार हम परमेश्वर से करते हैं, लेकिन परमेश्वर उस दुख और संकट के समय के बीच में भी हमसे कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की हैं, जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, परमेश्वर कहते वो लाभ की हैं, वो हानि की नहीं। परमेश्वर कहते मैं उन योजनाओं को जानता हूं। सच में प्रियो, परमेश्वर हमारे दुख संकट के समय में भी, ऐसी परिस्थितियों में भी जहां हमें सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है, परमेश्वर हमारे लिए योजना को बनाते हैं और वो उस योजना को भली भांति जानते हैं। और परमेश्वर जो योजना हमारे लिए रखते हैं वो हमारी हानि की नहीं वरन लाभ ही की होती है। बाइबल में हम एक उदाहरण देखते हैं यूसुफ का। यूसुफ को उसके अपने ही भाइयों ने गड्ढे में डाला, उसे बेच दिया और यूसुफ गुलाम बनाकर मिस्र को ले जाया गया। लेकिन यूसुफ ने जो स्वप्न देखे थे, जो परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिए थे, उनके अनुसार वो आने वाले समय में एक ऊंची पदवी पर जाने वाला था। लेकिन यूसुफ की परिस्थितियां कैसी थी? यूसुफ जब गड्ढे में था, जब उसे मिस्र में गुलाम करके बेचा गया, वो पोतीफर के घर में था। उसके बाद पोतीफर के घर से वो जेल में गया। जब वो जेल में था तो उसकी जो परिस्थितियां थी वो ऐसी थी कि उसे अपना भविष्य तो नजर नहीं आ रहा था। उसे अपना भविष्य, जब वो जेल में बैठा होगा तो उसे अपने भविष्य में क्या दिखाई दे रहा होगा? कुछ भी नहीं। उसकी परिस्थितियां ऐसी थी कि जो दर्शन परमेश्वर ने उसे दिए थे, जो स्वप्न परमेश्वर ने उसे दिया था, उसकी परिस्थितियां उस दर्शन, उस स्वप्न के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। उसे होना तो सिंहासन पर चाहिए था, लेकिन यूसुफ जेल खाने में है, यूसुफ पोतीफर के घर में गुलाम के तौर पर है।
उन परिस्थितियों के बीच में भी परमेश्वर यूसुफ के लिए एक उत्तम योजना को रखता था। और जो भी परिस्थितियां परमेश्वर यूसुफ के जीवन में आने के लिए अलाउ कर रहे थे, उन परिस्थितियों के पीछे भी परमेश्वर की योजना ही एक कारण थी। अगर यूसुफ के भाई उसे गड्ढे में न डालते, उसे मिस्र में गुलाम करके ना बेचते, वो पोतीफर के घर में नहीं जाता, पोतीफर के घर से वो जेल में नहीं जाता, वो जेल में नहीं जाता तो वो पिलाने हारे और उस खिलाने हारे से ना मिलता। वो पिलाने हारा जब जेल से बाहर निकला तो जब राजा ने स्वप्न को देखा तो वो यूसुफ का वर्णन किस तरह से राजा के सामने करता अगर यूसुफ उससे जेल में मिला ही ना होता। तो परमेश्वर की योजना को पूरा होने के लिए यूसुफ का गड्ढे में जाना भी जरूरी था, उसका पोतीफर के घर में जाना भी जरूरी था, फिर जेल में जाना भी जरूरी था। उस जेल के बाद में परमेश्वर की जो बड़ी योजना थी यूसुफ के जीवन में वो पूरी हुई। के हिसाब से यूसुफ भी ऐसा सोच सकता था कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या फ्यूचर है, क्या मैं इस जेल में ही पूरी जिंदगी सड़ता रहूंगा। यूसुफ भी ये कह सकता था कि परमेश्वर तूने मुझे स्वप्न तो दिया, लेकिन इतने साल बीत गए, मैं कभी गड्ढे में हूं, कभी गुलाम के रूप में हूं और अब जेल में कैदी के रूप में हूं। परमेश्वर, उसने परमेश्वर से यह सवाल नहीं किया कि प्रभु क्या वो दर्शन, वो स्वप्न वो झूठा था, क्या जो योजना तूने मेरे लिए बनाई वो विफल हो गई। प्रियो, हम जो योजना बनाते हैं वो विफल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर जो योजना हमारे लिए रखते हैं वो कभी भी विफल नहीं होती, वो कभी असफल नहीं होती। और परमेश्वर हमारे लिए जो योजना रखते हैं वो उत्तम है, वो हमारे लाभ की है। और यूसुफ के लाभ की योजना थी, परमेश्वर ने उससे पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया और यूसुफ के अपने घराने को भी, जिन भाइयों ने यूसुफ को बेचा था उन सबका और उनके परिवारों का पालन पोषण भी यूसुफ के द्वारा किया गया। आने वाले समय में उन सबको भी परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा ही बचाया। हालेलुया। तो परमेश्वर की जो योजना है वो हमारी योजना से परे है। हो सकता है हमें समझ ना आए कि क्यों ये हमारे जीवन में हो रहा है, हम ऐसी परिस्थितियों में क्यों हैं। हम इजरायली लोगों की तरह सोच सकते हैं कि हम बंधुआई में हैं। कई बार हम यूसुफ की तरह खुद को गड्ढे में, कई बार गुलामी में, कई बार जेल में पाते हैं। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखें जैसे यूसुफ ने किया, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते रहें और सही समय आने पर परमेश्वर उस उत्तम योजना को हमारे जीवन में पूरा करेगा। प्रभु के वचन में यिर्मयाह 29:11 में प्रभु ने कहा कि अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। वो परमेश्वर हमारी आशा को कभी भी टूटने नहीं देते, वो परमेश्वर हमारी आशा को जरूर पूरी करेंगे। लेकिन हमें जरूरत है यूसुफ की तरह परमेश्वर के साथ वफादार रहने का, परमेश्वर में बने रहने का। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सच में जो योजनाएं प्रभु ने हमारे लिए रखी हैं वो हमारी हानि की नहीं, हमारी लाभ ही की है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी भली योजनाओं के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में रखी हैं। खुदावंद, हमें ये विश्वास दीजिए खुदा कि हम आपकी योजनाओं को पिता समझ सकें। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए कि हम संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रख सके। खुदावंद, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन परमेश्वर हम जानते हैं कि जो योजनाएं आप हमारे विषय में रखते हैं वो हमारी हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं। और आप पिता हमारी आशा अंत में पूरी करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंद, इस समय इन भाई बहनों को मैं आपके हाथों में समर्पित करती पिता। प्रभु, अगर ये टूटे हुए हैं, आज पिता किसी भी प्रकार की बंधुआई में है, गड्ढे में है या जेल में अपने आप को महसूस कर रहे, खुदावंद मैं प्रार्थना करती खुदा आपके वचन के द्वारा इन भाई बहनों के जीवन में आप ढांढस बंधाइए खुदावंद कि आपने इनके लिए एक अच्छी योजना को रखा है। खुदावंद पिता परमेश्वर, आप इन सब परिस्थितियों के बावजूद बैकग्राउंड में पिता हमारे लिए पिता परमेश्वर उस भली योजना के ऊपर कार्य कर रहे हैं। खुदा परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस संदेश को सुन रहे खुदावंद, हर एक के जीवन में आपका आत्मा कार्य करे। प्रभु, जो भी भाई
बहन इस समय किसी बीमारी से ग्रसित हैं, हर तरह की बीमारी, हर तरह के रोग प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इन भाई बहनों के शरीरों को छोड़े और निकल जाए। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू की सामर्थ्य इन भाई बहनों के शरीरों में रिलीज हो और प्रभु हर एक रोग से पिता परमेश्वर प्रभु जी इन्हें शिफा, इन्हें चंगाई प्रदान करें खुदाबंद। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन किसी भी प्रकार के कर्जे में है खुदाबंद, पिता परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय खजानों को खोलकर इनकी हर एक कमी घटी को पूरा करें। नए फाइनेंस के रास्ते प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके लिए खुल जाएं। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग निराशा में हैं खुदाबंद, अपने वचन के द्वारा आप नई आशा से पिता परमेश्वर, नए आनंद से अपने बच्चों को भरे खुदा। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें संभाला, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष